हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इसमें हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज, which of the given statement is are incorrect with reference to the wind energy in India? wind energy, solar energy हम पढ़ रहे थे और ये सब आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी है जो हमें हेल्प करेगा किसमें, क्लाइमेट चेंज से बचने में। ठीक है, ओके। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर सीजन कैन बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट विंड एनर्जी इन इंडिया। Second is, periodic monsoon winds are not suitable for production of wind energy in India. India's wind energy potential is more than 50,000 megawatt. And the fourth is, Tamil Nadu leads in the production of wind energy in India. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हम वेस्टर्ली विंड का यूज कर सकते हैं किस चीज में, विंड एनर्जी को प्रोडक्शन में, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पीरियोडिक मानसून विंड्स जो होता है वो सुटेबल नहीं होता है प्रोडक्शन ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। पीरियोडिक जो मानसून विंड होता है, आपको पता है मानसून विंड जो होता है मानसूनल टाइम पे होता है और ये 4 मंथ के लिए होते हैं। ठीक है, जून टू सितंबर। आपको पता है अभी वाला पीरियड जो चल रहा है वो आपका मानसून आने वाला है, ये आपको पता है। तो इस पीरियड में हमें रेनफॉल भी सबसे ज्यादा मिलता है और इसी पीरियड्स में इंडिया जो है मोर देन 80% जो है रेनफॉल प्राप्त करती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हम मानसून विंड्स का यूज करते हैं किसमें, विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। इंडिया का विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है वो मोर देन 50,000 मेगावाट है, बिल्कुल सही बात है। एंड तमिलनाडु इज द लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द विंड एनर्जी, विंड पावर इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है कि तमिलनाडु जो है वो विंड प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि पीरियोडिक मानसून विंड्स का यूज किया जाता है विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। परमानेंट विंड सिस्टम जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, सीजनल विंड्स जैसे कि मानसून का यूज किया जाता है विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। और इसमें क्या करता है कि विंड एनर्जी जो है टरबाइन, जो विंड टरबाइन होता है वो कन्वर्ट कर देता है जो विंड एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, विंड की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है मूवमेंट्स की वजह से कौन सी एनर्जी का रिलीज होता है, तो मूवमेंट्स की वजह जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्टैटिक पोजीशन अगर रहेगा तो उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है विंड जो है वो मूवमेंट क्रिएट करेगा, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है विंड टरबाइन किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 37 नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज वेरी हाई पोटेंशियल फॉर टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कौन से रीजन इंडिया में टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन में हाई है, ये हमें बताना है। गल्फ ऑफ खंबाट, पाक बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये तीनों ही रीजन है जहां पे टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है वो हाई पोटेंशियल में होता है। गल्फ ऑफ खंबाट और गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात में आपको देखने को मिलता है और पाक बे जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, साउथ ऑफ द तमिलनाडु में देखने को मिलता है, साउथ ऑफ द तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और आपको पता है अभी ये न्यूज में था, क्यों, कच्छतीव आइलैंड के रिगार्डिंग। ठीक है, कच्छतीव आइलैंड की वजह से ये अभी न्यूज में था, ये हम सबको पता है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गल्फ ऑफ खंबाट, गल्फ ऑफ कच्छ जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात में देखने को मिलता है, पाक वेस्ट सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है और ये हाईली पोटेंशियल सोर्स है किसके लिए, टाइडल एनर्जी के लिए। टाइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइड्स का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सन एंड अर्थ। ठीक है, इसमें निप टाइड होता है और स्प्रिंग टाइड होता है। निप टाइड कब होता है, जब ग्रेविटेशनल पुल जो सन और मून करेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन जब वो एक 180 डिग्री पर लाइन पे रहेगा तब वहां पे क्या होता है, वहां पे स्प्रिंग टाइड होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गैंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी। तो गैंगेटिक डेल्टा जो है सुंदरबन रीजन का, आपको पता है सुंदरबन जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है और इसका नाम जो है सुंदरबन क्यों पड़ा है, सुंदरी नामक ट्री के नाम पे। ठीक है, सुंदरी एक ट्री है, वो स्पेसीज है ट्री का, वहां पे उसी के नाम पे सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ये काफी फेमस है किसके लिए, मैंग्रोव्स के लिए, दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और सुंदरबन जो है वो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, इंडिया और
बांग्लादेश वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन इज जियोथर्मल एनर्जी इज जनरली प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो जियोथर्मल जो एनर्जी होता है वो प्रोड्यूस होता है कौन सी टेक्निक से, ये हमें बताना है। तो एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और थर्मल का मतलब है आपको टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं अर्थ के रिगार्डिंग टेम्परेचर कुछ प्राप्त हो रहा है, उससे हम एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जियोथर्मल का मतलब हमें यही समझ में आ रहा है, बाकी हम देखेंगे। एक और चीज़ देखना है कि जियो का मतलब आपको पता है जो हमारा अर्थ है उसका शेप कैसा है? जियोइड है, मतलब जियो प्लस वाइड अर्थ लाइक शेप है। ठीक है, कैसे? ऐसा है, जो पोल पे क्या है, थोड़ा सा चिपटा हुआ है, ये आपको ध्यान। और ये इसका इलिप्टिकल जो है ये ऐसे है। तो ये सब आपको यहाँ पे बल्जिंग टाइप है। देख लेते हैं कि जो जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कौन सी टेक्निक्स पे होता है, ये हमें बताना है। ट्रैपिंग द हीट एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फेयर, प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बर्निंग चारकोल, एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, एनर्जी प्रोडक्शन बाय थर्मल हीटिंग ऑफ द कोल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द जियोथर्मल एनर्जी टेक्निक्स। तो ट्रैपिंग ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फेयर, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एटमोस्फेयर यानी सोलार एनर्जी होगा, कहीं सोल मतलब सन से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लाइट प्राप्त होता है, उससे हम जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम सोलार कहते हैं। विंड से जिसका प्रोडक्शन होता है उसको विंड एनर्जी कहते हैं। प्रोड्यूसिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बर्निंग चारकोल, नहीं, इसको फ्यूल एनर्जी कहते हैं ना, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है ये। सी इसके एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ यानी अर्थ के इनसाइड में जो मैग्मा का प्रोडक्शन होता है। आपको पता है कि अर्थ के इनसाइड में मैग्मा का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी जो है को वो प्रोड्यूस करता है। मैग्मा हमारे अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलता है, जो वही अर्थ के सरफेस पे आके फॉर्म करता है। लावा कोल वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू वो अर्थ सरफेस पे आता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो मैग्मा इनसाइड द अर्थ के कारण जिस एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन बाय थर्मल हीटिंग ऑफ कोल, उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और ये आपको पता है कि थर्मल एनर्जी जो कोल से प्रोड्यूस एनर्जी होता है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। Geothermal energy is generally produced with the help of magma inside the earth. When the magma from the interior of the earth come out on the surface, tremendous heat is released. तो क्या होता है कि जैसे ही मैग्मा इनसाइड ऑफ द अर्थ से ऊपर आती है तो क्या होता है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो रिलीज होता है, और इसी जो हीट को टैप कर लिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा। Which of the given statement is not one of the advantage of using bioenergy? इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है बायो एनर्जी के यूज में? तो improving economic and social life in rural areas, reducing pressure on forest for fuels, improving groundwater recharge in hilly areas, reducing land pollution in rural and urban areas। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बायो एनर्जी। पहला बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बायो एनर्जी जो भी बायोलॉजिकल पदार्थ से जो भी हमें प्राप्त होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उससे हम एनर्जी जब जैसे बायोडीजल हो गया, ठीक है, तो ये जो एनर्जी मिलती है वैसे एनर्जी से क्या होता है, जब हम एनर्जी प्राप्त करते हैं तो ये हमें इम्प्रूव करता है किस चीज़ को, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ इन रूरल एरियाज। बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल वुड, बिल्कुल अगर ऐसे हमें एनर्जी मिलने लगेगा तो उसके बाद हम फ्यूल वुड जो वुड होता है, आपको पता है गाँव एरिया में वुड के ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो इससे प्रेशर जो है जाता है फॉरेस्ट पे वो कम हो जाएगा और वुड्स का कटिंग जो हो जाएगा वो भी कम हो जाएगा। इंप्रूविंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन हिल एरियाज, नहीं इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज का क्या रोल है इसमें इसका कोई रोल नहीं है। रिड्यूसिंग लैंड पॉल्यूशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, और ये हेल्प करेगा लैंड पॉल्यूशन को रोकने में रूरल और अर्बन एरिया में, क्योंकि जो भी बायो प्रोडक्ट्स होंगे उनका हम यूज कर लेंगे किसमें, एनर्जी के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और यही हमारा एडवांटेज नहीं होगा। तो इंप्रूविंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन hilly areas is not one of the advantages of
यूजिंग बायो एनर्जी। बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से जो भी एनर्जी प्राप्त होते हैं उसको हम बायो एनर्जी कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उनका रिवर दिया हुआ है कि हाइडल प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है ये हमें बताना है और उनको मैच करना है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, गांधी सागर, कृष्णा, सतलज, चंबल एंड महानदी। तो भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है या हम सबको पता है कि वो सतलज रिवर पे है। सतलज रिवर जो है किसके ट्रिब्यूटरी है? सतलज रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और इंडिया में आते हैं ये सिपकिला पास से। सिपकिला पास जो है वहां से वो इंडिया में एंट्री करती है। ठीक है। हीराकुंड जो रिवर है वो कहाँ पे है, कौन से रिवर पे है? वो है महानदी रिवर पे, और महानदी रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट रिवर है किसके? ओडिशा के। ठीक है। नागार्जुन सागर जो डैम है वो कौन से रिवर पे है? वो है कृष्णा रिवर है, और ये इम्पोर्टेंट साउथ इंडिया की रिवर है। एंड गांधी सागर जो डैम है वो चंबल रिवर है, और चंबल रिवर जो है वो मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट रिवर है, निकलती है जनापाव हिल से, और ये किसके ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना इटसेल्फ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 2413। 2413 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा डैम जो है वो एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, और सेकेंड टॉलेस्ट डैम है सतलज रिवर पर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में ये पड़ता है। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर रीजन में। हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पर बना हुआ है, और ये 15 किलोमीटर है संबलपुर में इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और ये लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट डैम जो है वर्ल्ड का वो कौन सा डैम है, तो वो है हमारा हीराकुंड डैम। नागार्जुन सागर डैम जो है वो मिजनरी डैम है अक्रॉस द कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर में, और विच स्ट्राइडल द बॉर्डर बिटवीन द नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो नागार्जुन सागर जो डैम है वो बॉर्डर बनाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। आपको पता है तेलंगाना जो है वो बाइफर्केट हुआ था आंध्र प्रदेश से ही 2014 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए ये बॉर्डर बनाते हैं। नागार्जुन सागर जो है बॉर्डर बनाते हैं किसके? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। गांधी सागर जो डैम है वो इट इज वन ऑफ द 4 मेजर डैम जो बिल्ट हुआ है चंबल रिवर पे, और ये लोकेटेड है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद सागर लेक इज मैन मेड लेक, इट फॉर्म्स अ रिजर्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो गोविंद सागर जो लेक है वो मैन मेड लेक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ना पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा मैन मेड लेक है और कौन कौन सा जो है वो मैन मेड लेक नहीं है, नेचुरल लेक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जैसे रेणुका लेक है वो सबसे छोटा लेक है इंडिया का, तो वो कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, और ये नेचुरल लेक है। चिल्का लेक ओडिशा में आपको देखने को मिलता है, और ये ब्रेकिस वाटर लेक है, ये आपको पता है। पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद सागर जो लेक है वो मैनमेड लेक है, तो वो कौन से रिवर पे है? तो ये है आप मतलब कौन सा? इट फॉर्म्स रिजर्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो मतलब कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ये रिजर्वायर है गोविंद सागर लेक? तो ये है आपका भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का, जो कि सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो गोविंद सागर लेक है जो है वो मैनमेड रिजर्वायर है, और ये आपको कहाँ देखने फॉर्म्ड बाई भाखड़ा नांगल डैम, और इसका फॉर्मेशन भाखड़ा नांगल डैम के थ्रू हुआ है, और सिचुएटेड है ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश है। ये सतलज रिवर पे है, और ये किन के ऑनर में इनका नाम रखा है? गुरु गोविंद सिंह के ऑनर में इसका नाम रखा गया गोविंद सागर लेक। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो टेहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन 1988 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सोन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसका सेटअप जो है 1988 में किया गया था। ठीक है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था 1988 में, ये आपको ध्यान में रखना है। इट इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर सोन। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि टेहरी जो है वो भागीरथी पर लोकेटेड है।
टेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है। भागीरथी रिवर आपको पता है कि गंगा की मतलब प्रिकर्सरी रिवर जो है गंगा की वो भागीरथी रिवर ही है। गंगोत्री से भागीरथी ही निकलती है जो अलकनंदा से देवप्रयाग में मीट करती है और फॉर्म करती है किसका, गंगा रिवर का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है वो किसके अंतर्गत है, वो है NTPC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 1988 टू डेवलप, ऑपरेट एंड मेंटेन द टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स एंड अदर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इट इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन भागीरथी रिवर। तो ये टॉलेस्ट डैम है इंडिया का और कंस्ट्रक्ट किया गया है किस पे, भागीरथी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 43rd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड स्टेट्स आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन से जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। रिहंद राजस्थान, कोयना मध्य प्रदेश, शरावती कर्नाटका, सलाल तमिलनाडु। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट देखने को मिलता है, वो है शरावती प्रोजेक्ट, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है कर्नाटका रीजन में। ठीक है, रिहंद प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में नहीं है। रिहंद जो है वो आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कोयना जो है वो महाराष्ट्र में है। कोयना के लिए आपने एक और एक चीज सुना होगा कि कोयना रिवर, ये जो कोयना रिवर जो है वो इंड्यूस जो डैम है, वहां पे जो डैम है वो इंड्यूस किया था किस चीज को, वो इंड्यूस किया था आपका अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक जनरेट किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है, रिहंद जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, शरावती जो है वो कर्नाटक में, एंड सलाल जो है वो आपका कहाँ पे है, सलाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चेनाब रिवर पे है, ये जम्मू कश्मीर के। तो आज के लिए इतना ही और हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।